सुनिए, आपने नौकरी के लिए इश्तिहार निकाला था ना, आपको इस दुकान पे एक लड़के की जरूरत है, मुझे दे दीजिए नौकरी। अरे भैया, हम क्या मुजरा करने के लिए आए हैं? हम भी तो नौकरी के लिए आए हैं। आप मुझे दो नौकरी। मैं क्या यहाँ पर दावत में खाना खाने आया हूँ, आप मुझे दे दीजिएगा नौकरी। आपने सही सुना है, मुझे काम करने के लिए इस दुकान पे एक लड़के की जरूरत है। शर्त एक ही है, लड़का ईमानदार होना चाहिए। तनख्वाह दूंगा 20,000 रुपए महीना। फिर तो आप ये नौकरी मुझे दे दीजिए, मैं इस नौकरी के लिए बेस्ट हूँ, बहुत ईमानदार हूँ मैं। भैया भैया, क्या मेरे माथे पे लिखा है कि मैं बेईमान हूँ? मैं भी तो ईमानदार हूँ। आप ये नौकरी मुझे दे दीजिए, मैं ही इसके लायक हूँ। मैंने क्या किसी का कुछ छीन के खा लिया है? मैं भी बहुत ईमानदार हूँ, ये नौकरी मुझे ही दीजिएगा आप। इस नौकरी के लिए कौन सही है वो मैं पता लगा लूंगा। ये लो, ये लो, तुम भी लो। ये पुड़िया आपने हमें क्यों दी है? इसमें तो बीज हैं। इसका हमें क्या करना है? ये बीज अपने घर जाके गमले में बो दो, और जब गमले में पौधा निकल आए तो मेरे पास आना। मैं तुम तीनों को 1 महीने का वक्त देता हूँ। जाओ, 1 महीने बाद आना। 1 महीने के बाद आऊंगा, नौकरी तो मुझे ही मिलेगी। ये तो वक्त बताएगा किसे नौकरी मिलेगी। बहुत मेहनत पड़ गई, बहुत मेहनत पड़ गई। रात दिन इसी गमले में लगा रहा मैं। यहाँ से जाके तुरंत बीज बो दिए मैंने, दिन रात पानी दिया, धूप से भी बचाया। आखिरकार बीज फूटा और पौधा बनी गया। अब मेरी नौकरी पक्की है ना? रुको रुको, मेरे भी गमले में पौधा निकल आया। बहुत ही मेहनत पड़ गई पौधा उगाने में। कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। हार नहीं मानी मैंने। सुनिए, मेरे गमले में तो पौधा ही नहीं होगा। मैंने बहुत मेहनत की, मेहनत कर करके परेशान हो गया। अबे एक बात बता, जब तेरे गमले में पौधा ही नहीं होगा तो तू यहाँ आया ही क्यों? तुझे तो नौकरी वैसे ही नहीं मिलनी है। चुप हो, नौकरी इसी को मिलेगी। जो मैंने तुम लोगों को बीज दिए थे वो उबले हुए बीज थे। उन बीजों को बो के पौधा कभी उग ही नहीं सकता। तुम दोनों लोगों ने झूठ बोला और इसने सच बोला। ये नौकरी इसी को मिलेगी। बेईमानी के बीज कभी नहीं पनपते और ईमानदारी का बीज हमेशा उगता है।